नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र एस्ट्रो ओम प्रकाश। एस्ट्रो डिवाइन चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैंने पिछली क्लास में पराशरी राजयोग और पंच महापुरुष राजयोग से संबंधित मैंने वीडियो शेयर की थी। आप सभी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम हमेशा इसी तरह मुझे मिलता रहे, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलता है, ताकि मैं और भी अपने वीडियो को अच्छे से अच्छा बना करके आपके सामने पेश करूं। आज के वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और आपके कोई अमूल्य सुझाव है तो ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर से बेहतर ढंग से आप तक संप्रेषित कर सकें। तो चलिए मित्रों, एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में। मैं आपका मित्र एस्ट्रो ओम प्रकाश पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपने टॉपिक देख रहे होंगे कि पराशरी केंद्र त्रिकोण राजयोग। जी हाँ मित्रों, पराशरी ऋषि पराशर मुनि ने जो राजयोग हमें बताए हैं शास्त्रों के अनुसार, आज हम उसी केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। जैसे कि आप देख रहे हैं, केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान के ग्रह जब आपस में कहीं केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान में यदि बैठ रहे हों तो इस तरह के बनने वाले जो राजयोग है उसे हम केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं मित्रों। केंद्र स्थान को हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं और त्रिकोण स्थान को हम विष्णु स्थान कहते हैं मित्रों। और केंद्र त्रिकोण के स्वामी जब आपस में बैठते हैं तो इस तरह के जो बनने वाले जो राजयोग हैं वो पराशरी राजयोग कहलाते हैं मित्रों। क्योंकि ऋषि पराशर मुनि जो है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और ब्रह्मदेव ने पूरे संसार में एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को पहुंचाने के लिए उन्होंने पराशर ऋषि को नियुक्त किए और पराशर ऋषि मुनि ने संपूर्ण विश्व में ज्योतिष का जो सबसे पहला अध्याय है वो पूरी दुनिया को पढ़ाया है। तो इस तरह से ऋषि मुनियों के सारे जीवन जो है वो इसी एस्ट्रोलॉजी के सूत्र को देने में लग गए मित्रों। इस कारण से हमारा जो सनातनी, जो हमारा हिंदू धर्म संस्कृति है वो एस्ट्रोलॉजी को अवश्य ही श्रवण करें, एस्ट्रोलॉजी को अवश्य सीखें, उसे जानें और इसके माध्यम से अपने सेल्फ को एक्सप्लोर कर सके, आत्मज्ञान उस जातक को प्राप्त हो सके। तो चलिए मित्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में आपको बताया, हमने पहले भी चर्चा कर चुका है कि राजयोग से आशा यह होता है मित्रों कि राजयोग जो है वो हमारे पूर्व जन्म के अच्छे प्रारब्ध होते हैं और उन्हीं प्रारब्ध के वजह से, वो पूर्व पुण्य की वजह से हमारे इस जन्म में हमारे सभी कार्य जो है वो सरल और सहज रूप से पूरी होते हैं। हमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता। ये जी हाँ मित्रों, ये राजयोग ही है। हमारा काम जो है, हमको ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ता, हमारे जीवन में कोई ट्रबल नहीं आते और हमारे जीवन में हमेशा डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हमारे हर कार्य जो है वो सिद्ध हो जाते हैं और हमें हमारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो रुकता ना हो। हमारे सारे कार्य जो है वो सही समय में सिद्ध होते हैं। तो इसे ही हम पराशरी राजयोग कहते हैं। और बड़े बड़े जो लीडर होते हैं, ठीक है, जो लीडर को जो चुनाव में जो सफलता मिलती है मित्रों, वो इसी राजयोग के ही परिणाम स्वरूप होता है। इसलिए पराशरी राजयोग को सबसे महत्वपूर्ण राजयोग की श्रेणी में शास्त्रकारों ने रखा है मित्रों। चलिए अब हम केंद्र और त्रिकोण को समझते हैं कि इस कुंडली में, मैंने मेष लगन की कुंडली यहाँ पर बना रखी है। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं मित्रों, केंद्र स्थान किसे कहते हैं और त्रिकोण स्थान किसे कहते हैं, और कैसे त्रिकोण के स्वामी और केंद्र के स्वामी जब केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं तो किस तरह से राजयोग बनाते हैं मित्रों। आज आप सबको हम बड़े ही सरल और सहज ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मित्रों। इस मेष लगन की कुंडली में केंद्र भाव कहलाएगा मित्रों, जहां पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है पहला भाव, जहां पर 4 नंबर की राशि लिखी हुई है चौथा भाव, जहां पर 7 नंबर की राशि लिखी हुई मित्रों
सातवां भाव, और जहाँ पर 10 नंबर की राशि लिखी हुई है मित्रों 10वां भाव, ये सभी केंद्र स्थान कहलाते हैं। जी हाँ मित्रों, 1 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि जहाँ बैठे हैं उसको हम केंद्र स्थान कहेंगे मित्रों। अब आते हैं त्रिकोण स्थान की कैसे हम पहचान करें। तो त्रिकोण स्थान मित्रों जहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है ये त्रिकोण स्थान है, इसको केंद्र भी कहते हैं। और दूसरा त्रिकोण स्थान कौन सा है मित्रों, पंचम भाव है। तीसरा त्रिकोण स्थान कौन सा है मित्रों, ये नवम भाव है, जहाँ पर सेजिटेरियस धनु की राशि है, ठीक है, यहाँ पर सिंह की राशि है। अब केंद्र त्रिकोण राजयोग का मतलब ये हुआ मित्रों, जब त्रिकोण के स्वामी सूर्य और केंद्र के स्वामी चंद्रमा जब एक साथ कहीं भी बैठे हो, चाहे वो त्रिकोण में बैठे हो चाहे वो केंद्र में बैठे हो, तो इस तरह से जो बनने वाला जो राजयोग है उसको हम केंद्र त्रिकोण राजयोग कहेंगे। जैसे उदाहरण कुंडली में मित्रों, उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे होंगे शुक्र केंद्र का स्वामी है और चंद्रमा भी केंद्र का स्वामी है, लेकिन ये दोनों कहाँ बैठे हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं मित्रों। त्रिकोण भाव में बैठे होने के कारण ये क्या है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, ठीक है, ये त्रिकोण का संबंध है और ये केंद्र का संबंध है। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ गया, यहाँ भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ गया, तो ये जो है बहुत सुंदर सा राजयोग है मित्रों। इस राजयोग से जीवन में तमाम प्रकार के लग्जरियस और एक्सपेंसिव जो है वो चीज़ें जो है वो जातक को प्राप्त होगा। इसके अलावा शुक्र के समस्त कारकत्वों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और चंद्रमा से संबंधित समस्त जो कारकत्व है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी मित्रों। और शुक्र और चंद्रमा ये दोनों के कारकत्वों में वृद्धि होने के कारण जातक के जीवन में हर तरह के सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त होगी। ये जो शुक्र होता है वो मटेरियल वर्ल्ड का कारक है, जितने भौतिक विलास, ठीक है, सुख सुविधा संपन्न संसाधनों का ये कारक है। चंद्रमा जो है वो माता का कारक है, अतः जातक को माता का सुख बहुत ज़्यादा मिलेगा जीवन में, और माता से प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के लाभ जो है पैतृक संपत्ति से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, चलिए दूसरे कुंडली के बारे में हम विचार करते हैं मित्रों। इस कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि गुरु और मंगल जो है वो लगन में बैठे हैं, 5 नंबर की राशि में बैठे हैं मित्रों। अब यहाँ पर गुरु को देखते हैं, गुरु जो है वो त्रिकोण भाव का स्वामी है और मंगल जो है वो भी त्रिकोण भाव का स्वामी है। अब दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के कहाँ बैठे हैं, केंद्र स्थान में बैठे हैं मित्रों। इस वजह से ये क्या बनेगा, एक बहुत सुंदर सा गुरु मंगल का राजयोग बनेगा, और गुरु से संबंधित सारे कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी। जातक बहुत ज़्यादा डिवाइन को मानना शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा। मंगल जो है जातक के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बना देगा, जातक को बहुत ज़्यादा उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा कर देगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर उत्साह पराक्रम एफर्ट करने की भावना जो है उसके अंदर पैदा कर देगा। इसके अलावा ऐसे जातक जो है वो ICS PCS में भी वो जा सकता है, ऐसा जातक जो है वो प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है, ऐसा जातक जो है कोई मठाधीश हो सकता है, ऐसा जातक जो है पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर हो सकता है, एक सर्जन हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक समाज सेवी हो सकता है। तो इस तरह से एक कुशल राजनीतिक पर्सनालिटी भी हो सकता है। तो इस तरह के राजयोग, इस तरह से संबंधित ग्रह की दशा अंतर्दशा में जातक के जीवन में जो अधूरे काम होते हैं वो पूरा होता है। जातक अपने प्रारब्ध से संबंधित जो पुण्य होता है उस पुण्य को इस ग्रहों की दशा अंतर्दशा में क्या करता है, उसको वो प्राप्त करता है। चलिए तीसरे कुंडली के बारे में हम विचार करते हैं मित्रों। ये जो है वो धनु लगन की कुंडली आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम केंद्र त्रिकोण राजयोग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मित्रों, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग को यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए आप लगन में देख पा रहे हैं सूर्य कहाँ के स्वामी है, सूर्य यहाँ त्रिकोण के स्वामी है मित्रों, और बुध ग्रह को आप देख रहे हैं, बुध जो है यहाँ केंद्र स्थान का स्वामी है, ठीक है, ये जो है धर्म का स्थान है और ये जो है वो कर्म का स्थान है। इसलिए इस राजयोग को हम धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग के नाम से जानते हैं मित्रों। और इस प्रकार के राजयोग से जातक जो है वो मंत्री होता है, जातक जो है वो विधायक होता है, जातक जो है वो सांसद होता है, या जातक कोई राजनीति में बहुत बड़े पद में, प्रांत स्तर के पद में जो है वो रहता है। ये जातक बहुत बड़ा समाज सेवी हो सकता है। ऐसे जातक जो है उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तमाम प्रकार के सुख संसाधन जीवन में प्राप्त होते हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक जो है इनके पूर्व जन्म में ये जो है लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा किए रहते हैं,
बहुत ज़्यादा सामाजिक सेवा में इन्वॉल्व रहते हैं। इस वजह से इस जन्म में ऐसे जातक को ये इस तरह का जो राजयोग जो है वो प्राप्त होता है मित्रों। तो जीवन में तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं, अब सूर्य से संबंधित कारकत्व में वृद्धि हो जाता है। ऐसे जातक जो है वो सरकारी नौकरी में प्राप्त करता है, सरकार से सरकारी योजनाओं से ऐसे जातक को फायदा होता है। बुध जो होता है वो व्यापार का कारक होता है। ऐसा जातक जो है वो ट्रेडिशनल ट्रेडर होता है। ऐसा जातक जो है वो बिजनेसमैन होता है। ऐसा जातक जो है वो वाक्पटु होता है। ऐसा जातक जो है उसकी वाणी बहुत मधुर होती है। ऐसे जातक जो है वो शिक्षक हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है। ऐसा जातक प्रशासनिक क्षेत्र में भी जा सकता है। तो इस तरह से बुध का कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी मित्रों, और सूर्य के भी कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से जो राजयोग होता है वो जिस भाव में ये राजयोग बनता है उस भाव के भी कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। जातक जो है वो एक अच्छे विचार वाला होता है। जातक की बुद्धि बढ़ जाती है। जातक बहुत विवेकवान होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है, जातक की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति इत्यादि जो है अपने जीवन में प्राप्त करते हैं मित्रों। इस तरह हम देखते हैं मित्रों कि केंद्र त्रिकोण राजयोग लक्ष्मी और विष्णु स्थान से संबंधित ग्रह जब आपस में जुड़ते हैं तो इस तरह के जो राजयोग होते हैं उसको हम पराश्री राजयोग कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है मित्रों, और इनसे संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा में निश्चित रूप से आपके सारे कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं मित्रों। आपको जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं सभी प्राप्त होती हैं मित्रों। तो चलिए अब हम दूसरे राजयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है मित्रों, क्योंकि इसको हम अगर मिस कर गए तो हम अपने कुंडली में इस राजयोग का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिए मित्रों कि जब किसी राहु और केतु जब केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण भाव में हो, आई रिपीट, जब राहु और केतु ग्रह केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण स्थान में हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मित्रों, मंगल जो है यहाँ केंद्र का स्वामी है या मंगल त्रिकोण का स्वामी है। मंगल त्रिकोण के स्वामी के साथ कहाँ बैठा है? केंद्र में बैठा है। केतु त्रिकोण के स्वामी मंगल के साथ यहाँ पर दशम भाव केंद्र स्थान में बैठे होने के कारण ये भी एक तरह का राजयोग है मित्रों। मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, मंगल यहाँ दिग्बली हो जाते हैं और केतु के साथ बैठे तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने जीवन में एक बहुत प्रसिद्ध सर्जन बनते हैं, क्योंकि केतु सर्जरी का भी कारक है। तो ऐसा जातक जो है वो बहुत बड़े सर्जन बनते हैं, और मंगल चूंकि लीडरशिप का भी कारक होता है तो ऐसा जातक जो है वो कैबिनेट में मंत्री का पद जो है वो क्या करते हैं मित्रों? प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से मैंने कहा कि जब राहु और केतु केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में हो तो इस तरह से बनने वाला बहुत सुंदर सा जो राजयोग है इसको हम केंद्र त्रिकोण राजयोग के नाम से जानते हैं मित्रों। चलिए एक और स्थिति पर हम विचार करते हैं मित्रों। इस कुंडली को आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर राहु मंगल के साथ बैठा है। अब यहाँ पर मंगल जो है क्या है मित्रों? मंगल भी यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी होकर के कहाँ बैठे हैं? केंद्र स्थान में। तो राहु जब त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र स्थान में बैठा हो तो इस तरह का जो राजयोग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? केंद्र त्रिकोण राजयोग। राहु से बनने वाला राजयोग बहुत सुंदर सा राजयोग है मित्रों। और दशम भाव का जो राहु होता है वो हमें राजनीति में बहुत ऊंचाई तक ये लेके जाता है मित्रों। तो ऐसा जातक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा राजनीतिक पर्सनालिटी हो सकते हैं। अगर ऐसा जातक जो है राहु और मंगल की दशांतर दशा में कोई चुनाव में खड़े होते हैं मित्रों तो इसे अप्रत्याशित मतों से क्या होती है? इसको जीत हासिल होती है मित्रों। जी हाँ मित्रों, ये बहुत सुंदर सा राजयोग है। इसको हम बोलते हैं राहु से बनने वाला राजयोग, क्योंकि राहु राजनीति का कारक होता है और राजनीति के उच्चतम शिखर में राहु लेके जाता है अगर राहु से संबंधित कोई राजयोग अगर कुंडली में निर्मित होता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों अब हम तीसरे नंबर की कुंडली के बारे में हम विचार करते हैं कि तीसरे कुंडली से किस तरह से हम राजयोग का हम विचार करेंगे। तो जी हाँ मित्रों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ गुरु जो है वो त्रिकोण का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी कहाँ बैठा है मित्रों? त्रिकोण का स्वामी जो गुरु है वो केंद्र में बैठा है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग है। क्योंकि ये केतु के साथ बैठा है तो ये केतु से बनने वाला बहुत सुंदर सा राजयोग है मित्रों। ऐसे जातक जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन होते हैं।
ऐसे जातक के जीवन में परमात्मा की कृपा जो है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स जो है वो प्राप्त होती है और जीवन में तमाम प्रकार के इनको सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त होती हैं मित्रों। और ये अपने घर में अपने माता से, इनकी माता जो है बहुत ज़्यादा डिवाइन होती है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रकृति की होती है और इनके घर में यही आध्यात्मिक संस्कार जो है वो इनको बहुत आगे बढ़ाते हैं मित्रों। और इसी संस्कार से इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होती है, इनका चरित्र बहुत अच्छा होता है, इनको मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। ये कोई संत स्वभाव के होते हैं, ये कोई मंत्री मिनिस्टर हो सकते हैं, ये कोई किसी मठ का मठाधीश हो सकता है ना। और ये अपने जीवन में जरूर तमाम प्रकार के जो इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को भी ये क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। गुरु केतु की युति को हम मोक्ष का भी कारक कहते हैं। ये अपने जीवन में जरूर मोक्ष को प्राप्त करेंगे मित्रों। जब किसी कुंडली में गुरु और केतु एक साथ होता है तो उस जातक को बहुत ज़्यादा धार्मिक, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वो बना देता है, ताकि ऐसे जातक जो है वो अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सके। जी हाँ मित्रों, तीसरी स्थिति है राहु और केतु जब त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में हो। राहु और केतु त्रिकोण के स्वामी के साथ जब केंद्र में हो तो इस तरह का जो बनने वाला राजयोग है ये त्रिकोण का स्वामी है मित्रों। तो इस त्रिकोण के स्वामी के साथ ये देखिए, गुरु त्रिकोण का स्वामी है, केतु गुरु के साथ बैठा है। लेकिन जब केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण भाव में बैठा हो, मान लो ये केंद्र का स्वामी है मंगल, मंगल केंद्र का स्वामी है मित्रों, और ये मंगल जो है वो कहाँ बैठा है, धनु राशि में जाके बैठा है और यहीं पर केतु भी बैठ गया है। जी हाँ मित्रों, अगर मंगल केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में बैठा हो और उसके साथ वहां पर केतु महाराज भी बैठ जाए तो इस तरह का जो राजयोग होता है, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ मित्रों, यहाँ पर केतु है और ये केतु जो है वो मंगल के साथ यदि यहाँ पर विराजित हो जाए मित्रों, तो इस तरह से बनने वाला जो राजयोग होगा उसको हम बोलेंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग, अर्थात केतु से बनने वाला राजयोग। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर यदि चंद्रमा जो केंद्र का स्वामी है वो त्रिकोण भाव में आके बैठ जाए और यहाँ पर राहु या केतु कोई भी ग्रह यहाँ पर आके बैठ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे राहु को रख दिया, तो इस तरह से जो बनने वाला जो राजयोग है मित्रों, उस राजयोग को हम बोलेंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग, जो राहु से बनने वाला राजयोग है। अब यहाँ पर इसको हम ग्रहण योग नहीं कहेंगे, कई ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो इसको ग्रहण योग के ही बारे में, इसकी निगेटिविटी के बारे में वो विश्लेषण करते हैं, लेकिन इसकी निगेटिविटी के बारे में विश्लेषण ना करके अगर हम ये राजयोग वाला वीडियो हम देखते हैं मित्रों, तो हम अपने कुंडली में इन ग्रहों की जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या मैक्सिमम हमारे अंदर जो है वो पॉजिटिविटी वो क्रिएट कर सकता है, वो पॉजिटिविटी फल हमको दे सकता है। इस तरह से इस पराशरी राजयोग और राहु और केतु से बनने वाला जो राजयोग है, इसके माध्यम से हम अपने कुंडली को एनालिसिस कर सकते हैं मित्रों, ताकि हम कोई नया चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अंदर, अपने हॉरोस्कोप से, अपने कुंडली से, और उस पॉजिटिव वे से फिर हम अपने जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं मित्रों, एक नया आयाम दे सकते हैं मित्रों। तो मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जरूर आप अपने कुंडली को एक्सप्लोर करिए, क्या पता कुछ नया चीज़ आपके अंदर से मिल जाए, क्योंकि परमात्मा ने निश्चित रूप से हमारे अंदर एक बहुत अच्छे जीन, बहुत अच्छे गुण हमारे अंदर वो दिए हैं, ताकि हम अपने उस प्रतिभा को, उस टैलेंट को सारी दुनिया के सामने हम रख सके मित्रों। तो जरूर आप अपना कुंडली एक्सप्लोर करिए मित्रों, अपने कुंडली के बारे में जानिए, अपने सेल्फ के बारे में जानिए, और परमात्मा ने क्यों आपको इस दुनिया में भेजा है, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को आप पहचानिए और अपना बेस्ट जो है इस दुनिया को दीजिए मित्रों, और दुनिया में अपने टैलेंट को साबित कर दीजिए मित्रों। यदि मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, उन ज़रूरतमंदों तक इस चैनल को, इस लिंक को पहुंचाने की कोशिश करिए मित्रों, ताकि वो अपने आप को जान सके, अपने अंदर जो छुपे हुए उस परमात्मा को वो पहचान सके, और उस परमात्मा को पहचान कर उस परमात्मा प्राप्ति के दिशा में, उस परमार्थ की दिशा में, उस मोक्ष की दिशा में वो अग्रसर हो सके, और न केवल अपना भला कर सके मित्रों, वो जिस भी परिवेश में रहते हैं, जिस भी समाज में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, और जितने लोगों से भी संपर्क में रहते हैं, उनके लिए भी वो भला कर सके। तो इस तरह से मित्रों आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। यदि आपका कोई सुझाव है, अगर कोई मार्गदर्शन है, तो ज़रूर हमें दीजिएगा।
आपने अपना अमूल्य समय हमारा इस चैनल को दिया। आपका दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।